तो अ, तो जनक बाबा ये कह रहे हैं कि मैसेज सी अरुणा मैम ने लिए हैं। तो जनक बाबा ये कह रहे हैं कि उन्होंने आपके अपने बारे में बताइए के लिए तो मुझे अपने यह बताना होगा कि मेरे जन्म परिवार में हुआ था, कि उनका जन्म इस जनक बाबा का जन्म राजाओं के परिवार में हुआ था। तो उस परिवार में सभी पूर्वज उसके परिवार में एक 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 पैटर्न होता था। उस पैटर्न क्या है कि हर एक वंश में, हर एक जनरेशन में उनका सिर्फ एक 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 बच्चा, जो एक बच्चा पैदा, पुरुष बच्चा ही पैदा होता था। तो हर एक वंश में, उनका एक वंश में। तब तब जनक बाबा जब सीता मैया उनको मिली है, जब सीता मैया आई है, तब जनक बाबा को पता चली कि आगे उनका वंश में, उनका वंश यही तक है। तो इस वंश से ही उनका राज्य सब कुछ पूरा हो चुका था, मतलब एंड हो रहा था। तो आगे उनका वंश नहीं जा रहा था। लेकिन क्या जनक बाबा जनक बाबा का महसूस, उन्होंने ये नहीं सोचा कि शायद ये एक एक पुरुष हो, एक पुरुष बच्चा हो, कि आगे वंश जाने के लिए मुझे इस वंश को लेकर आगे जाने के लिए एक पुरुष बच्चा हो, इस तरह का उन्होंने नहीं सोचा। उनको बड़ी खुशी हुई कि सीता माता वहां आई है, और किस पर्पस से, किसके लिए, किस वजह से सीता माता वहां का जन्म हुआ था, से सब कुछ जनक बाबा को पता था। और ये हमें हमें अ, हमें सोचना है मास्टर्स की, अ, स्त्री हो या पुरुष, या बच्ची हो या बच्चा हो, इस लिंग में भेदभाव हमें नहीं रखनी चाहिए। कोई भी हो, एक ही है। उनका वो उन्होंने हमें चूज किए हैं पेरेंट्स की तरह, माता पिता, वो बच्चा हमको चूज किया है, चुना है कि सोल लेवल में। तो कारण होगा इस वंश में, वो उनका उनका काम है। तो उस सोल पर्पस को पूरा करने के लिए हमें जन्म देना होगा। लेकिन इस तरह का चिंता नहीं होना कि मुझे एक बच्चा नहीं है, सारे के सारे बच्चे हैं। और ये, और कुछ लोगों को ऐसा होता है कि उनको सिर्फ बॉयज बेबी भी होते हैं, बच्चे होते हैं, बच्ची नहीं होती है, वो भी गुमसुम रहते हैं, वो भी फील होते हैं कि एक बच्ची नहीं है। इस तरह का हम चूज नहीं करते, बच्चों को हम चूज नहीं करते हैं, वो हमें ढूंढते हैं, वो हमें चूज करते हैं। तो हमें उनको आनंद से स्वीकार करके यहाँ पृथ्वी पर लाने लाने हमारा कर्तव्य है, लाना हमारा कर्तव्य है। तो यहाँ कोई मुझे भी एक ही बच्ची है, सिर्फ ओनली ओनली वन डॉटर। सो ओनली डॉटर, तो आगे एक बच्ची या कोई भी नहीं। तो मेरे दोनों परिवार में दो ध्यान से पहली बात कर रही थी। दोनों परिवारों में, दोनों साइड या कोई रिश्तेदारों में इस तरह का फोर्स होता था कि नहीं, ये काफी नहीं है, तुम्हें आगे देखना चाहिए, कि उनको भी एक एक साथी होना जरूरी है, मतलब एक सिबलिंग होना जरूरी है। उनको ना एक फ्रेंड की तरह, आगे कौन देखेगा उनको, इस तरह का कई कई क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इतना प्रेशर भी डाले हैं। लेकिन हम दोनों का, पति पत्नी हम दोनों का मर्जी है ये उनको फोर्स नहीं करना है। कोई कोई भी मतलब उनको सोल, मतलब सिर्फ सिस्टर्स या ब्रदर्स जो है, भाई बहन ही उनका साथ नहीं है। परिवार, इस सब परिवार है, हम सबसे दोस्त बनाएंगे। क्यों छोटा करना है हमारा परिवार? सिर्फ दो काफी होते हैं। और उनके बीच में कोई झगड़ा वगड़ा हो गई है तो दूर जाते हैं, तब क्या? तो इसलिए
उनके उन बच्चों में प्यार जगानी चाहिए, और ये जगानी चाहिए थी कि तुम कमजोर नहीं हो, अकेले भी हो लेकिन कमजोर नहीं हो, ये सारा परिवार तुम्हारा है। ये सारा के ये जो सारे जीव जंतु तुम्हारा है, सभी के साथ फ्रेंडली होना जरूरी है। तो अकेलेपन अकेलेपन का महसूस नहीं करवानी है हमें। इस तरह का हमें सोच विचार बदलने चाहिए। ओके। तो आगे ये कह रहे हैं कि उनके हमारे हमारे पिता के द्वारा स्वयं ध्यान सिखाया गया है। तो हमारे इस परिवार में, उनके परिवार में उन पिताओं सिर्फ उनके पिता जो है वो ध्यान सिखाते हैं बच्चों को। इसीलिए पत्री सर बोलते हैं कि हमें पहले बड़ों को ध्यान सीखना चाहिए। ध्यान सीखते हुए कि क्या किया है कि जनक बाबा के पिताजी और उनके पिताजी वो ध्यान सीखे थे और बच्चों को भी सिखाया, क्योंकि उनका ध्यान करना अवश्य है, उनको राज्यों में अवश्य है कि दोनों रहना, कर्तव्य निभाना और ध्यान करना, दोनों स्पिरिचुअलिटी और मेटेरियलिस्टिक लाइफ कहते हैं। तो आध्यात्मिक और भौतिक दोनों जीवन मूल्य है और सम्मान देखते थे, लेकिन बैलेंस में देखते हैं ऐसा सारे राज्य। तो हमारे पिता के द्वारा स्वयं ध्यान सिखाया गया है। उन दिनों में हमारे लिए ध्यानी और शासक दोनों होना अनिवार्य है। शासक मतलब राजा, राज्य पालन करना, और वो राजा ध्यानी होना जरूरी है, आवश्यक है। तो इसने इसने हम सभी को मन किया इसने हम सभी को मन की एक रूपता दी कि हमारे हर हर मुद्दे पर भौतिक और आध्यात्मिक समझ का संतुलन बनाए रखा। तो इससे क्या हुआ था, ध्यान करने से आध्यात्मिक और भौतिक दोनों का संतुलन में मतलब माइंड बैलेंस होना जरूरी है। एक राजा को राज्य पालन करना, राज्य को देखना, उसकी प्रजा के प्रति उनके दर्द को समझना, ये सब चाहिए, एक राजा का गुण चाहिए, ये सब है। तो वो समझने के लिए बिल्कुल बैलेंस्ड माइंड चाहिए, और खुद के एटीट्यूड जो है वो दिखानी नहीं चाहिए, और बिल्कुल प्यार से और पेशेंस से रहना जरूरी है, ये राजा की तरफ से। लेकिन हमको देखिएगा, एक राज्य पालन करना और परिवार का पालन देखभाल करना, दोनों मेरे मेरे उद्देश्य में दोनों कोई कम नहीं है। एक राजा को राज्य पालन करना और एक परिवार में बड़ों को या एक परिवार संभालना और देखना, ये दोनों इक्वल हैं। लेकिन ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा राजा को मतलब होती है, लेकिन कम नहीं है। परिवार को देखना, देखभाल करना कम नहीं होता है। तो इसीलिए हमको भी ध्यान करना जरूरी है कि हमारा परिवार के सब लोग खुशी से रहे, और हम समझे, उनके मन को हम समझे, बच्चों को हम समझे, और हमारा जो परिवार के जो बच्चे हैं उनको भी ये ध्यान आगे चलने के लिए उनका हेल्प होती है। तो लेकिन आगे कहते हैं, तो इसके लिए मुझे तुरंत मतलब उन्होंने सारे राजा को है, सारे ध्यानी थे, उनके माता पिता और मतलब उनके बड़ों बुजुर्ग जो हैं, उनके ग्रैंडफादर जो हैं, वो भी ध्यानी थे। लेकिन लेकिन राज्यपालन भी करते थे। लेकिन जनक बाबा ने क्या किया, उनके पूर्वजों के विपरीत मतलब ऑपोजिट, उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे ध्यान चाहिए, कुछ सालों तक ध्यान चाहिए, इतना जल्दी में आकर राज्यपालन मैं नहीं कर सकूंगा। तो इस तरह का अपना एक्सप्रेस किया है, अपना उद्देश्य जो है वो अपने पिता के सामने उन्होंने एक्सप्रेस किए हैं जनक बाबा। तो एक्सप्रेस करना, जो हमारे मन में जो बात होती है वो बाहर आना और उनके सामने रखना चाहिए हमें।
बिल्कुल एक्सप्रेस करनी चाहिए। अगर इन्होंने जनक बाबा ने उनके मन की भाषा, उनकी मन की जो बातें एक्सप्रेस नहीं करते हैं, तो शायद उनके पिता को पता नहीं चलती कि उनका उद्देश्य क्या है। तो जनक बाबा ने उनको एक्सप्रेस किया कि देखिए पिताजी, तो मैं आगे इस तरह से मैं कुछ साल तक मैं ध्यान में रहना चाहता हूँ, तो इतना जल्दी राज्यपालन मुझसे नहीं होगा। तो उन्होंने बड़ी दिल से, उनके पिता ने माने थे। हाँ, ओके, ओके कहा था उनके पिता ने। यहाँ ये एक्सप्रेस किया है बच्चों ने, बच्चे हैं ना, जनक बाबा उनके पिता के सामने एक्सप्रेस किए हैं। लेकिन एग्जैक्टली उनके फादर ने क्या किया, उनके पिता ने बिल्कुल माने थे इनके बात। उनको उनको सही लगा, उनको सही लगा, तो जनक बाबा का उद्देश्य क्या है वो पकड़ लिया था उनके पिताजी ने। और पूरे मन से उनको पूरे मन से उनको अनुमति दे दी है, पूरे मन से उनको अनुमति दे दिया है। तो अंडरस्टैंडिंग उन्होंने दिया है। बिल्कुल यहाँ क्या होना चाहिए, बच्चों जब कहते हैं, बड़ों अपने मन से, अपने दिल से जो क्या कहते हैं सुपीरियरिटी से, कि ये बच्चे हैं इनको बिल्कुल पता नहीं है, अ, तो इस तरह स्टॉप करने से क्या होगा, इस तरह का रुकवाने से बच्चा अपना बात एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो कई बातें उनके मन में ही रखते हैं, तो कई चाइल्ड वुंड्स जो हैं वो हो जाते हैं। तो बड़े प्यार से, बड़े मन से हम उनके बातें पहले सुननी चाहिए। पहले ही हमें डिसाइड नहीं करना है कि तुमको नहीं पता है, पूरा बात सुननी चाहिए हमें। ओके, तो दिल से अंडरस्टैंड होना है, समझना है। और उनके समझते हुए अगर कोई समझाना है, और बड़े प्यार से उनके भावना से, उनके उद्देश्य से हमें समझना चाहिए। ओके, तो पहले तो इस तरह का उन्होंने एक्सप्रेस किया है जनक बाबा ने। तो जनक बाबा ने क्या किया, उन्हें उनके पिताजी उनको अनुमति दी है। और कुछ सालों तक जनक बाबा ने, जनक ने, महाराजा जनक ध्यान में थे। और और आगे क्या हुआ, और कुछ साल के बाद फिर वापस आए थे, राज्य पालन करने के लिए वापस आए थे। तो क्या क्या उन्होंने कहा, मैंने ध्यान के माध्यम से सीखा। उन्होंने क्या सीखा है ये बता रहे हैं हमको। मैंने ध्यान के माध्यम से सीखा कि जनक के रूप में मेरा अवतार कर्तव्य मनुष्य के रूप में भौतिक जीवन के कर्तव्यों की उपेक्षा करना नहीं है। क्योंकि हमारे भौतिक जीवन के कुछ फर्ज होते हैं हमारा, तो वो भी हमें संभालना है और ध्यान भी करना है। क्योंकि स्वधर्म होती है, धर्म होते, परधर्म होती है। तो परधर्म क्या है, परधर्म का मतलब सारे परिवार, जो कुछ भी हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है वो सब हमारे हमको करना है, पूरा करना है, वो हमारा धर्म है। और स्वधर्म क्या होता है, स्वधर्म होता है हमारा आत्मा का भी जो इच्छा होती है वो पूरा करना। को हर एक आत्मा का इच्छा सीखना होती है, और स्पिरिचुअलिटी भी, और जो आध्यात्मिक जीवन भी होती है आत्मा का, तो वो दोनों हमें करना चाहिए। वो आगे ये कह रहे हैं, आप भले ही सातवीं देह चेतना चेतना के मास्टर हो, मतलब सेवेंथ बॉडी कॉन्शियस, मतलब कितने भी आप आध्यात्मिक में आगे हैं, मतलब उन्होंने इतना प्रोग्रेस किए हैं आपने। सेवेंथ बॉडी कॉन्शियसनेस मतलब सातवीं देह चेतना मतलब वननेस, वननेस कॉन्शियस। तो यहाँ सारे के सारे जो जन हैं उनके एकमात्र वो मानते हैं। तो इस तरह का उन्होंने जो भी तुम कितने प्रोग्रेस किए हैं, आध्यात्मिक जीवन कितना तुम्हें आगे गए हैं, लेकिन इस शरीर तुम्हें लिया है, सो इस शरीर के धर्म कुछ होते हैं, तो वो पूरा करना है। शरीर को सुशोभित करते हैं। तो एक व्यक्ति के रूप में अपना कर्तव्य करे। तो हम एक व्यक्ति हैं,
तो सिर्फ आध्यात्म की अच्छा है, मुझे बैठकर ध्यान करना है, मुझे पुस्तक पढ़ना है, स्वाध्याय करना है, मेरा समय सिर्फ इन तीनों में है, मतलब ये सही नहीं है। अगर हम परिवार में जन्म लिए हैं तो सारे जो जो भी हमारे हमसे अटैच्ड हैं, जो जो भी हमारे पास हैं, उनके प्रति हमारा कर्तव्य होता है, वो भी पूरा करना है। तो आगे ये भी कह रहे हैं, कभी भी अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्य या अपने प्रति अपने कर्तव्य दोनों, अपने परिवार के प्रति और अपने प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा ना करे। तो हमारा कर्तव्य है स्वधर्म, हमारा कर्तव्य क्या है, और परिवार के कर्तव्य, ये दोनों ही संभालना चाहिए, ये दोनों कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए, उनका उपेक्षा ना करे, इस तरह बोल रहे हैं। तो आगे ये कह रहे हैं, जिसमें जिसमें आपके जीवन के डिजाइन से लेकर ध्यान के उच्चतम शिखर प्राप्त करने तक सब कुछ शामिल है। तो ये कह रहे हैं कि कोई भी अपने अवतार के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा किया बिना आध्यात्मिक रूप से प्रगति नहीं कर सकता है। को पूरा इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से, इस कर्तव्य से क्या हम दूर चले जाते हैं, तो हिमालय जाना है मुझे, इस परिवार से नहीं, इस सारे जन से मुझे दूर जाना है, इस तरह का कुछ कुछ समय ये सोच आती है, लेकिन नहीं, तो वापस हमें आना चाहिए, वापस हमें हमारा सोच बदलनी चाहिए। अगर इस परिवार में मैंने जन्म लिया है तो कुछ करना भी है मुझे, तो वो कर्तव्य भी करना है, क्योंकि आत्मा सिर्फ ध्यान से, इस पुस्तक से, स्वाध्याय से इन तीनों से ही नहीं सीखते हैं। आत्मा हमारे कर्तव्य जो होती है, कर्म जो होती है, उस कर्म से भी हम सीखते हैं। तो वो जब हमारा कर्तव्य हम पूरा नहीं कर सकते, वो अधूरा रह जाता है, और उस कर्तव्य को पूरा करने के लिए फिर से हमें जन्म लेना पड़ता है। तो आगे भी ये कहते हैं, ध्यान और आध्यात्म यह नहीं मांगते कि आप अपने परिवार या समाज को छोड़ दे, यहाँ छोड़कर हम नहीं जा सकते, बल्कि जो जोर से कहते हैं ये दोनों, ये भी पत्री सर ने कहा कि हमारे परिवार में ही हमारा अध्यात्म होना जरूरी है। तो बैलेंस्ड मिडिल पाथ कहते हैं, संसार में निर्वाण होना जरूरी है। तो निर्वाण होना है, मोक्ष प्राप्त करना है, तो संसार में ही आध्यात्म सीखना है। तो इसी वास्ते अश्वत्थामा, हमने हमने कई सेशंस हमने सुने हैं अश्वत्थामा जी का मैसेज। तो उन्होंने उस रूप लिया, मतलब उस शरीर को क्या क्या करना है, उन उन सौ उन सब जो दुर्योधन के जो साथी हैं, उन सब से उन्होंने सामना किया है, क्यों, उन्होंने उनका डिजाइन ऐसा था। तो सारे के हम सब लोग एक डिजाइन लेकर आते हैं, उस डिजाइन को भी पूरा करना है हमें। और आगे क्वेश्चन पूछ रहे हैं अरुणा मैम कि जमीन जोतते समय आपने सीता को पाया, क्या प्राकृतिक प्रक्रिया के बिना मानव शरीर बनना संभव है? क्या संभव है? ये कह रहे हैं कि मानव इस प्रकृति से, मानव एक प्रकृति क्या कहती है, इस यूनिवर्स का एक लॉ होती है, हर एक बच्चा को माँ के कोख से जन्म लेना पड़ता है, कि हम सब जैसे आए हैं वैसे, लेकिन सीता मैया अलग से आए हैं। एक डब्बा में उन्होंने एक भूमाता में, मतलब इस भूमि में उन्होंने मिले हैं। तब ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो क्योंकि जनक बाबा ही ढूंढे थे सीता मैया को, तो जनक बाबा ये कह रहे हैं, क्यों नहीं संभव है, सब कुछ संभव है। क्योंकि वो बड़ी मास्टर है, सीता एक बड़ी मास्टर थी और है। तो उन्होंने उनको क्या, वो ध्यानी थे, इसीलिए पहले सब कुछ उनको पता था कि सीता मैया इस रूप से
उनके परिवार में आ रहे हैं। कोख से नहीं, माँ के कोख से नहीं, लेकिन इस तरह उन्होंने उन्होंने आ रहे सीता मैया आ रहे हैं, ये सब कुछ पता था जनक बाबा को। इसीलिए हर साल किसान के हर साल जमीन को उन्होंने जोता था, कि शायद मिले सीता मैया, अब मिलती है अब मिलती है। उन्होंने इंतजार किया है सीता माँ, उन्होंने ढूंढे थे सीता माता को। और आगे और दोनों, और एक और काम भी है, एक और काम क्या है कि किसानों को साझा, मतलब उनके कर्म को, उनके मेहनत को उन्होंने शेयर किया है। एक राजा एक राजा बनने का सिर्फ बिल्कुल शासन करना ही नहीं, उनके दर्द को, उनके मेहनत को शेयर करना चाहिए, बांटना चाहिए, उनके दर्द को बांटना चाहिए। तो हम भी किसी जो हमारे हेल्पर्स होते हैं घर में, वो इतना सा हम नीचे उनको देखना अ, मना है हमें, वो गलत है। वो भी इंसान है, उन्होंने इस तरह का डिजाइन लिया है, लेकिन क्या किया, वो उनका दर्द समझना है। कि हम पैसे देते हैं, कि पैसे देते हैं, मतलब ये नहीं कि उन पर शासन करना, बातें सुनाना, ये नहीं है। प्यार से बोलना चाहिए, वो भी हमारे हेल्प कर रही है। हाँ, हम जो भी पैसे देते हैं, लेकिन वो हेल्प करती है, इसलिए हम पैसे दे रहे हैं। कोई भी कष्ट, जो भी उनका दर्द होता है, मतलब वो श्रम करते हैं, इतना श्रम करते हैं, किसी भी श्रम को हम मुफ्त में नहीं लेना है। जो हेल्प करते हैं हमारा, मुफ्त में नहीं लेना है। जो भी कुछ हो, जो कुछ भी हम दे सकते हैं वो देना है, शायद हेल्प के रूप में हो, या किसी इस तरह का उन्हें आर्थिक सहायता में। तो इसीलिए जनक बाबा से यही हमें सीखना है कि राज्य में जो किसान किसान रहते हैं, वो जाकर उनके जो काम को बांटते हैं जनक बाबा, वो हमने अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता में भी, सीतायान में भी हमने यही सुना था, है ना। तो इस तरह बांटना चाहिए कि कोई यहाँ उच्च नीच नहीं है, सब लोग अपने अपने डिजाइन से आए हैं। मैं एक मास्टर है, एक्सपीरियंस उन्होंने कहे थे, एक मास्टर है, आ, वो आ, वो उनके उनके घर में एक मतलब एक हेल्पर थी, वो ध्यानी है। मतलब ये जो मालिक है, मतलब ये मास्टर जो है वो ध्यानी है। उन्होंने देखा इन्होंने देखा कि पिछले जन्म में ये दोनों रिवर्स थे। मतलब वो जो काम कर रही है, वो हेल्पर, वो मालिक थी, और जो अब मालिक है वो सर्वेंट थी, मतलब हेल्पर थी उस जन्म में। तो हमको पता नहीं दोस्तों, इसीलिए हमें बिल्कुल होशियार रहना है, प्यार से रहना है। तो आगे ये कह रहे हैं कि सीता मैया कि उनके सोच से, आगे हम देखते हैं सीता माता का मैसेज में कि किस तरह का थॉट से सब कुछ संभव होता है। इसीलिए उन्होंने बड़ी सीता माता की एनर्जीज इतनी है, वो इतना मास्टर है कि वो खुद अपने शरीर को छोटा कर दिया, एक बॉक्स के अंदर उस शरीर को निक्षिप्त उन्होंने किया था। तो ये सब संभव कह रहे हैं जनक बाबा। और लास्ट क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं अरुणा मैम, राम और रावण के मूल जीवन स्वरूप क्या थे, राम और रावण दोनों। तो जितना भी उन्होंने समझा है वो हमें समझा रहे हैं, मतलब शेयर कर रहे हैं जनक बाबा, कि राम दो महत्वपूर्ण कर्तव्य पालन के लिए पृथ्वी पर आए थे। दो महत्वपूर्ण कर्तव्य के लिए, एक है कि वो भी एक साधारण बच्चा है, एक राजा के परिवार में पैदा होने पर भी एक साधारण बच्चा ही जैसा उन्होंने पाठ सीखा है, मतलब उन्होंने गुरु से सीखा है, सब लोगों से उन्होंने सीखा है। माता पिता के प्रति आज्ञाकारी, जो भी आज्ञा माता पिता जो भी कहते हैं वो मानते हुए, अपना कर्तव्य निष्ठा
होना चाहते थे। जो उन्होंने बड़ी एग्जाम्पल उन्होंने दिए हैं कि हम आप भी कहते हैं कि राम जैसा होना जरूरी है, श्री राम जैसा होना है, राम राज्य होना जरूरी है। तो इस तरह उन्होंने हम सबको एग्जाम्पल, उन्होंने उनके लाइफ हमारे एग्जाम्पल तरह रखा था हमारे सामने। और आगे दोनों, और दूसरा है कि कि रावण के प्रति, कि हर एक मास्टर को अपने शिष्य पर सॉफ्ट कॉर्नर होता है, मतलब प्यार होता है। जितना भी शिष्य जो भी इतना गलती करते हैं, लेकिन माफी करते करते हुए उनको हेल्प करने के लिए, आध्यात्म में आगे जाने के लिए वो हेल्प करते थे। लेकिन रावण ने क्या किया, वो सीखना चाहिए था कि जनक बाबा कह रहे हैं, बावजूद उन्होंने व्यवहार करने के बावजूद, गुरु के साथ गलत व्यवहार करने के बावजूद, प्रत्येक गुरु के पास अपने शिष्य के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है। राम के प्रति सीता के पूर्ण संपन्न समर्पण को देखकर रावण को बदलना था। तो सीता माता के उस समर्पण को, राम के प्रति समर्पण को देखकर रावण को बदलना था। और सीतायान में भी हमने सुना है, अपने देखा है कि सीता माता कितनी कोशिश की है रावण को बदलना, मतलब बदलने के उन्होंने चांसेस दिए हैं कि उनको दिमाग में जाकर, उनके सोच में जाकर उनकी असली रूप, रावण का असली रूप जागृत करने के लिए इतना कोशिश की है सीता माता, लेकिन रावण ने नहीं माने थे। तो अपने मर्जी के मालिक हैं सब लोग, अपने अपने मर्जी के मालिक हैं। यहाँ फ्री विल होती है हमारा, उस फ्री विल को सदुपयोग करना चाहिए हम सब लोग। उस फ्री विल को एक अच्छी तरह, एक एक विश्व कल्याण की ओर, हमारे कल्याण की ओर जाना चाहिए वो फ्री विल। लेकिन रावण ने क्या किया, वो उनके मालिक बन गए, उनके अहंकार से, उनके खुद जो लाइफ होती है, उनके जन्म, रावण के भी, जिसने अपनी मर्जी से अपना अंत कर लिया, अपनी मर्जी से। उन्होंने इतना चांसेस उन्होंने दिया है, राम ने दिया है, सीता माता ने दिया है, लेकिन वो उन्होंने, और विभीषण भी, हमने विभीषण का मैसेज भी सुना था, विभीषण ने भी कहा था, समझाया, लेकिन वो नहीं माने थे। तो इस तरह उन्होंने अपना खुद जीवन इस तरह का अंत करना पड़ा था। तो ये था जनक बाबा का मैसेज। तो निक्षिप्त में, मतलब प्रिसाइज में हम ये कह सकते हैं कि हमारा परिवार में रहना जरूरी है, परिवार का कर्तव्य करना जरूरी है, खुद की धर्म करना जरूरी है। ये दोनों ही परिवार में रहते रहते हुए, उसके अनुभव लेते हुए, सारे धर्म करते हुए हमें आध्यात्म की ओर जाना है। हम सबको इस तरह ही करना है। और जो भी उच्च नीच कोई भी नहीं है, सब लोग एक ही हैं। जो उनको सहायता, जिनको सहायता चाहिए, जब हम सहायता करने के लिए उनके पास है और सहायता करने का चांस हमको मिलती है, उन लोगों को जज नहीं करना है, उनके काम से भी जज नहीं करना है, आगे जाकर उनके हेल्प भी करना है। और सीता माता से हमें ये मैसेज, हम जानते हैं कि सोच से, बड़ी प्रैक्टिस से, इस प्रैक्टिस से हमें क्या होती है, आध्यात्म जब हम आगे जाते हैं और इस तरह का करना, सीता माता की तरह एक लोक कल्याण के लिए हम सब कुछ कर पाते हैं। ओके, जो भी पावर्स होती हैं, जो भी शक्ति होती है हमारा, पूरा हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और रावण से भी हम देख सकते हैं, राम की जगह होते, राम से सीखना। और रावण से इतना अहंकार से उन्होंने खुद अपना जन्म को अंत कर लिया था। ये सब है जनक बाबा का मैसेजेस। और आगे हम नेक्स्ट सेशन में आ, और एक मास्टर का मैसेज हम सुनेंगे। इस पूरा मैसेज पूरा होने के समय था 12:10 PM। और आगे इंटरेस्टेड है, आगे मैसेज होती है युधिष्ठिरा। युधिष्ठिर मैसेज से हम अगले सेशन में आएंगे दोस्तों। अगर आपको कोई शेयर करना है
आपको कुछ और पॉइंट्स है शेयर करने के लिए तो अनम्यूट कीजिएगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। आप बहुत थैंक यू। इजी सिंपल लैंग्वेज में बहुत अच्छे से समझाया आपने, जैसे समझाते हैं हर बार, जैसे बदना जी शुरू में ही कह रहे थे। थैंक यू सो मच। थैंक यू अंजना जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सुनीता जी। थैंक यू। थैंक यू शेरपा मैम, थैंक यू सो मच। इसमें मेन आपने बताया पत्री सर का मेन 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, संसार में निर्वाण और फ्री विल। ये मुझे दोनों पॉइंट्स इसमें रोल मतलब आपने एक्सप्लेन किया ना, उसमें ये पत्री सर हमेशा चाहता है किसी का फ्री विल में इंटरफियर नहीं होना है, और संसार में रहते ही हम लोग आत्मज्ञानी बन सकता है, बिना इसका आप नहीं बन सकता है। अपना ड्यूटीज को ही पहले इम्पोर्टेंस देना, संसार का ड्यूटीज का ही पहले इम्पोर्टेंस देना है करके पत्री सर हमेशा बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। क्योंकि एक छोटा बच्चा का कोई माँ है ना, एक छोटा बच्चा को लेके आके मेडिटेशन में आने से पत्री सर कभी नहीं मानता है। पहले आप अपना बच्चों को देखभाल करो, बच्चों को बाद में मेडिटेशन, बाद में कुछ भी, आप पहले वो मेन इम्पोर्टेंट ड्यूटी है माँ के लिए करके हमेशा उसी का मतलब आप एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, उस टाइम मुझे यही पत्री सर का ही ये दोनों का मतलब इतना इम्पोर्टेंस क्यों देते, उसी मतलब उसी समय सीता माता का समय ही यही है, अभी भी यही है। बीच में है ना सब लोग भूल गया था, फिर अभी सभी पत्री सर के जैसा गुरुओं की वजह से ये सब सभी तक पहुंच रहे हैं। थैंक यू शारदा मैम। थैंक यू लक्ष्मी जी। सही पॉइंट्स आपने बताया कि सब कुछ पत्री सर ने हमें सब कुछ दिए हैं, तो सिर्फ उनको अवेयरनेस से हमें इस्तेमाल करना है, जानना है और गहरी तरफ जानना है। तो थैंक यू लक्ष्मी जी, थैंक यू। अगर अगर कोई नहीं है तो हम सेशन एंड करें। अगले सेशन में हम आएंगे युधिष्ठिर मैसेज से।